नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियो फाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन जो सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं राजस्थान की ज्योग्राफी की, उसी की आज अपनी सेकंड क्लास है। कल अपन ने बहुत ही बेसिकली एक ये चीज़ जानी थी कि अभी जो हमारे पास नए जिले बढ़कर जो हो चुके हैं कितने 50 और संभाग बढ़कर हो चुके हैं कितने 10। तो इससे पहले क्या स्टेटस था, ये तो अभी बढ़कर हुए। उससे पहले हम आपको पता पढ़ा करते थे कि राजस्थान के अंदर संभाग कितने हैं 7 और जिले कितने हैं 33 जिले हैं। तो वहां तक की कहानी कल अपन ने क्लास में अच्छे से पढ़ ली थी। अब अपन उससे आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर आज की क्लास के अंदर अपन कंप्लीट देखेंगे कि राजस्थान के अंदर 50 जिले कौन कौन से हैं और वो किस किस संभाग के अंदर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ फैक्चुअल नॉलेज से। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, कल की क्लास के अंदर हालांकि बोला तो मैंने सारा सब कुछ प्रॉपर डेट वाइज सारा सीक्वेंस में अच्छे से था। एक बस लिखते वक्त जो 33वां जिला था अपना प्रतापगढ़, उसके अंदर शायद मैंने लिखते वक्त ऊपर की तरफ 26 जुलाई लिख दिया था 2008। वो एक्चुअल में 26 जुलाई नहीं है, वो एक्चुअल में क्या है 26 जनवरी है। हालांकि मैंने बोला भी था, उसके बाद लास्ट में भी मैंने 26 जनवरी लिखा रखा है, लेकिन एक जगह मैंने बीच में कहीं जब जिले फॉर्मेशन की बात हो रही थी तो उसमें 26 जुलाई लिखा दिया था, वो जुलाई नहीं, उसको आप थोड़ा सा 26 जनवरी कर देना। बोला तो मैंने जनवरी था बट लिखते वक्त शायद मैंने जुलाई लिख दिया था गलती से, तो वो आप थोड़ा सा करेक्ट कर देना, ठीक है। बाकी अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या और क्या कहानी नहीं है। देखिए दोस्तों, जहां से कल अपन ने छोड़ा था वहीं से आगे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो इसके अंदर अगर अपन बात करें तो हमने देखा था कि मार्च 2022 में, बताओ कब, मार्च 2022 में हमारे मुख्यमंत्री क्या करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री एक कमेटी का गठन करते हैं कि कौन से नए जिले होंगे, कितने होंगे, इसके लिए हमें रिपोर्ट बना के सौंपो। तो वो जो कमेटी बनी थी उसका मैंने आपको नाम बताया था, उसका नाम था भाई साहब राम लुभाया समिति। कौन सी समिति थी? उसका नाम था राम लुभाया समिति। अब उससे ठीक है, परफेक्ट है। नेक्स्ट, उसके बाद अगर अपन बात करें तो फिर अपन ने ये पढ़ा था कि अगले साल कब, 17 मार्च 2023 को क्या हुआ था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, हमारे उस वक्त के सीएम कौन थे, सीएम अशोक गहलोत ने क्या किया, अशोक गहलोत ने घोषणा की। क्या घोषणा की कि भाई साहब अब से राजस्थान में जिले होंगे, कितने जिले होंगे, राजस्थान में बोला जिले 7 नहीं होंगे, अब जिले होंगे बढ़कर कितने 10 जिले नहीं सॉरी संभाग बोला बढ़कर होंगे कितने 10 और साथ में अब हमारे जिले होंगे कितने 50 जिले। ये घोषणा की अशोक गहलोत ने। कब घोषणा की? ये की 17 मार्च 2023 को। ये मैंने पढ़ा दिया था, बस यहीं से अपन अब स्टार्ट करने वाले हैं आगे। उसके बाद इनके प्रस्ताव जो इन्होंने ये घोषणा की थी, मंत्रिमंडल द्वारा जो इसको मंजूरी मिलती है ना, मंत्रिमंडल द्वारा, ठीक है, जो मंजूरी प्रॉपर तरीके से सिक्वेंशियल एक कार्यपालिक आदेश जारी करा के, तो वो कब हुई है, वो भाई साहब हुई है कब, वो हुई है भाई साहब 4 अगस्त 2023 को। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डेट है, वो है डेट कौन सी, जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है जहां से अपने को अब कहानी स्टार्ट करनी है। ये व्यवस्था लागू कब से हुई? ये व्यवस्था लागू हुई 7 अगस्त 2023 को। 7 अगस्त 2023 को जो अधिसूचना गवर्नमेंट ने जारी की थी वो लागू कर दी गई। तो अधिसूचना, नोटिफिकेशन, अधिसूचना लागू हो गई, ये व्यवस्था लागू हो गई। क्या कि अब जिले होंगे आपके 50 और संभाग होंगे आपके कितने 10। तो अब हम कह सकते हैं कि 7 अगस्त 2023 के बाद से, 7 अगस्त 2023 के बाद से राजस्थान में संभाग कितने हैं, तो आप बोलोगे राजस्थान में संभाग है आपके कितने 10, और इन 10 संभागों के अंदर कितने जिले आते हैं, तो इन 10 संभागों के अंदर 50 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 50 जिले आते हैं। चलो ठीक है, अब सर एकदम परफेक्ट है। देखो अब क्या कहानी, ध्यान से सुनते जाना, एक एक करके अपन संभागों को पढ़ेंगे। अब राजस्थान के एक एक करके संभागों पढ़ेंगे। उससे पहले एक शॉर्ट में बस एक बात बता देता हूं, जो 10 संभाग बना, इसका मतलब 7 तो हमारे पास पहले से थे, हमने नए संभाग कितने जोड़े, तो 7 तो पहले से थे, 3 नए संभाग जोड़े। ये 3 नए संभाग कौन कौन से हैं, तो इन 3 नए संभागों की बात बताऊं तो एक तो है आपका बांसवाड़ा, बोलो कौन सा है, एक है बांसवाड़ा। दूसरा भाई साहब एक है आपका पाली पहले सिर्फ जिला था अब संभाग बन गया। और तीसरा है भाई साहब आपका कौन सा, सीकर संभाग बन गया। ये तीनों के तीनों संभाग बने हैं आपके कब से, ये तीनों के तीनों संभाग बने हैं आपके 7 अगस्त 2023 से, ठीक है। तो इनके अलावा बाकी 7 कौन से हैं वो तो मैं आपको ऑलरेडी क्लास में कल वाली में पढ़ा ही चुका हूं। अब आओ एक एक करके अपन संभाग देखते हैं, एक एक करके अपन संभाग देखते हैं कि कौन सा संभाग कब बना और उसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, और विद मैप। मैंने आपको बोला भी था कल वाली क्लास में कि एक बार मैप राजस्थान का जरूर देख के आना, ताकि पढ़ने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आओ देखते हैं क्या करते हैं। देखो
इसके बाद अगर अपन बात करें तो अपन एक एक करके अभी अपन संभाग पढ़ने वाले हैं राजस्थान के, और उसमें सारे जिले देखने वाले हैं। सबसे पहले देखो मैं आपको अभी पढ़ाता हूं, उसको थोड़ा सा आपको इजी करके, ताकि आपको लंबे समय तक याद रह जाए। देखो कितने संभाग है, 10 संभाग है। हाँ, अपन इसको कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूं। देखो राजस्थान के जो अपन 10 संभाग पढ़ने वाले हैं भाई साहब, उसमें 2 तो ऐसे संभाग है, कितने, 2 ऐसे संभाग हैं जिनमें आपको पता कितने कितने जिले आते हैं, पता है क्या, जिनमें आपके 7-7 जिले आते हैं। कितने कितने जिले आते हैं, जिनमें 7-7 जिले आते हैं। ठीक है, 2 भाई साहब ऐसे अपन संभाग पढ़ेंगे राजस्थान में जिनमें कितने कितने जिले मिलेंगे, जिनमें आपको है ना 6-6 जिले मिलेंगे। कितने जिले मिलेंगे, 6-6 जिले मिलेंगे। फिर इसके बाद एक अपने को ऐसा संभाग मिलेगा, एक ऐसा संभाग मिलेगा जिसमें आपको पता है कितने जिले देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 5 जिले, सिर्फ एक ही ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले देखने को मिलेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या, 4 ऐसे संभाग देखने को मिलेंगे जिसमें आपको पता कितने जिले देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 4-4 जिले देखने को मिलेंगे। कितने जिले देखने को मिलेंगे, जिनमें आपको 4-4 जिले देखने को मिलेंगे। और फिर आखिरी में लास्ट में अगर मैं आपसे बात करूं तो एक ऐसा संभाग आपको देखने को मिलेगा, कितना, सिर्फ एक ऐसा संभाग देखने को मिलेगा जहां पर आपको कितने जिले देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको 3 जिले देखने को मिलेंगे, 3 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे। आओ एक एक करके देखते हैं क्या कहानी नहीं है। देखो एक बार देखना, जरा एक बार गिनती करो, टोटल 10 हो गए क्या। देखो 2 संभाग 7-7 जिलों वाले 2 संभाग 6-6 जिलों वाले 2 और 2 4, एक संभाग 5 जिलों वाला 5 संभाग, उसका 4 संभाग 4-4 जिलों वाले 5 और 4 9, और एक संभाग कितने जिलों वाला 3 जिलों वाला। तो कुल मिलाकर कितने संभाग हो गए, 10। तो अब आपके दिमाग में इमेज बन रही है अपन कैसे पढ़ने वाले हैं। अपन पढ़ेंगे सबसे पहले वो संभाग जिसमें जिले कितने हैं, 7-7 जिले हैं। फिर जैसे कंप्लीट होंगे फिर वो संभाग पढ़ेंगे जिसमें 6-6 जिले, फिर एक ऐसा संभाग पढ़ेंगे जिसमें कितने जिले हैं, 5, फिर अपन ऐसे संभाग पढ़ेंगे जिसमें 4-4 जिले, फिर वो संभाग पढ़ेंगे जिसमें केवल कितने जिले हैं, बताओ 3 जिले। आओ देखते हैं पहले 7-7 संभागों वाला कौन सा आपका संभाग है। ठीक है, 7-7 संभाग नहीं, 7-7 जिलों वाला, 7-7 जिलों वाला कौन सा संभाग है। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अजमेर की। किसकी बात करने वाले हैं, अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले अजमेर की। यस, अजमेर संभाग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सबसे पहले अपन बात करेंगे अजमेर संभाग की। अब अजमेर संभाग की क्या खास बात है भाई साहब, अजमेर संभाग की खास बात यह है कि इसके अंदर जिले कितने हैं। तो आप बोलो सर अजमेर संभाग के अंदर एक्चुअल में 7 जिले हैं। बोलो कितने जिले हैं, अजमेर संभाग के अंदर 7 जिले हैं। अब ये 7 जिले है कौन कौन से, वो मैं आपको बताता हूं। देखो अब थोड़ा समझने की कोशिश करना क्या है क्या चीज़ नहीं, इसको अपन थोड़ा सा तरीके से, अच्छे तरीके से थोड़ा पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है क्या कहानी नहीं है। देखो याद करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, अजमेर संभाग में अगर आप पहले देखोगे, अजमेर संभाग में अगर आप पहले देखोगे तो पहले आपको पता कितने जिले थे। अच्छा पहली बात तो अजमेर संभाग बना कब, पहले तो एक फैक्ट बता देता हूँ, अजमेर संभाग बना कब, ठीक है, बना कब, तो ये बात आपको मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। ये अजमेर संभाग बना 26 जनवरी 1987 को, याद है जब फिर से संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी और हरिदेव जोशी ने, कल ही पढ़ा है ना, संभागीय व्यवस्था शुरू की थी, तो उन्होंने एक नया संभाग बनाया था, छठा संभाग, और वो था आपका कौन सा, वो था आपका अजमेर संभाग। तो बना कब, 26 जनवरी 1987 को। अब आपको बताऊं एक बात, इसमें आपको पता है पहले कितने जिले आते थे, तो इसमें पहले एक्चुअल में आपके 4 जिले आया करते थे। ये मैं पहले क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपसे याद कर पाओ। देखो अजमेर में पहले 4 जिले कौन कौन से आते थे, तो एक तो अजमेर खुद, अरे भाई एक अजमेर खुद, दूसरा इसके अंदर एक जिला आता था आपका कौन सा, नागौर, अरे समझ रहे हो ना, एक तो अजमेर खुद था, उसके अलावा अगर अपन बात करें तो एक आपका आता था, कौन आता था, आपका नागौर आता था, और उसके अलावा अगर अपन बात करें तो एक इसके अंदर आता था आपका कौन सा, टोंक, और एक इसके अंदर आता था भाई साहब कौन सा, भीलवाड़ा। कौन आता था, भीलवाड़ा। अब जरा शांति से सुनते जाना क्या क्या कहानी नहीं है। आपको एक बात पता है क्या, क्या एक्चुअल में अजमेर जिले को खुद को इस बार तोड़ा गया। जब नए जिले बनाए जा रहे थे तो अजमेर को खुद को तोड़ा गया, अजमेर से 2 नए जिले बनाए गए। कौन सा अजमेर से नया जिला बनाया गया, एक तो भाई साहब बनाया गया ब्यावर। कौन सा जिला बनाया गया, ब्यावर, ठीक है। एक अजमेर से जिला बनाया गया आपका कौन सा, केकड़ी। कौन सा जिला बनाया गया, एक अजमेर से जिला बनाया गया केकड़ी, ठीक है। तो अब अजमेर संभाग में अजमेर जिला खुद ये भी आता है, 1 नंबर अजमेर जिला, 2 नंबर बोले तो ब्यावर जिला, और 3 नंबर बोले तो केकड़ी जिला। समझ रहे हो क्या, तो 3 तो ये हो गए। उसके अलावा अजमेर जिले के अंदर, अजमेर संभाग के अंदर पहले नागौर जिला भी आया करता था, लेकिन अब आपको पता हो तो नागौर से ही तोड़ के एक नया जिला बनाया गया और उसका नाम रखा गया डीडवाना कुचामन। क्या नाम रखा गया, उसका नाम रखा गया डीडवाना कुचामन। ये 2 अलग अलग जिले नहीं है, एक ही जिला है। अब उसको अलग कैसे, अलग एक ही कैसे, डीडवाना अलग शहर है, कुचामन अलग शहर है, हाँ है, लेकिन जिले के रूप में ये एक ही है, इसलिए इनको कंबाइंड लिखा जाता है डीडवाना कुचामन। कुछ प्रशासनिक व्यवस्था कुचामन से चलेगी, कुछ व्यवस्था जिले की डीडवाना से चलेगी।
तो जिले के नाम के हिसाब से इनको एक साथ बोलना पड़ेगा क्या, डीडवाना कुचामन। ये किससे अलग करके, ये नागौर से अलग करके। पहले पूरा इलाका नागौर जिले के अंदर आता था, अब नागौर के टुकड़े करके 2 जिले बनाए। कौन से 2 जिले, मतलब नागौर से, अब नागौर तो खुद तो है ही, नागौर से नया कितना जिला बना, नागौर से एक नया जिला बना। तो नागौर पहले खुद अजमेर संभाग के अंदर आता था, अभी भी अजमेर संभाग में आता है, और उससे जो नया जिला बना है डीडवाना कुचामन, वो भी अजमेर संभाग में आता है। अब तक कितने अजमेर संभाग के जिले देखे, 1 2 और 3, चौथा जिला पुराना वही नागौर, और 5वां से जो नया जिला बना है वो है डीडवाना कुचामन। अगला छठा अगर अपन देखें टोंक, पहले भी टोंक एक्चुअल में आता था आपके किसमें, पहले भी टोंक आता था अजमेर संभाग में, और अभी भी टोंक आता है किसमें, अजमेर संभाग में। तो ये हो गया कौन सा आपका छठा जिला। अब बात करते हैं भीलवाड़ा की। तो देखो भीलवाड़ा के साथ देखो एक घटना घटी। क्या भीलवाड़ा के साथ घटना घटी, भीलवाड़ा से टुकड़े करके, याद रखना क्या बोल रहा हूं, भीलवाड़ा से टुकड़े करके, एक सेकंड रुको यार, है ना, ठीक है, भीलवाड़ा से टुकड़े करके एक नया जिला बनाया, और इस नए जिले का नाम क्या है, इस नए जिले का नाम है आपका शाहपुरा। क्या नाम है, शाहपुरा। देखो मैं मैप के थ्रू आपको समझाता हूं तो चीजें आपको बेहतर तरीके से क्या है समझ में आएगी। जरा इधर देखो एक बार, देखो अब ध्यान से समझना, बहुत 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 एक है ना, मैं आपको अच्छे से एक काम की चीज बता रहा हूं, और इसको आपको अच्छे से देखना है, और चीजों को अच्छे से क्या करना है, आपको समझना है। क्या है, अब ये नई व्यवस्था मैप के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगी। इसमें मैं आपको प्रॉपर एक नया मैप बताता हूं, और इस मैप के थ्रू आपको एकदम अच्छे से व्यवस्था क्या है बताओ आपको समझ में आएगी। ठीक है, कि कौन सा जिला किसके अंदर तोड़ के बनाया गया और कौन सा किसके अंदर रखा गया है। तो ये आप थोड़ा सा देखो एक बार, ठीक है। देखो देखो ये तो है, मैं कलर दूसरा ले लेता हूं। देखो ये है आपका अजमेर, ये A4 क्या है, अजमेर। इससे इधर बनाया क्या बनाया बताओ, ब्यावर, ठीक है, और इधर इससे बनाया आपका क्या, केकड़ी। अब समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके जस्ट बगल के अंदर आपको पता है ये वाला जो जिला है, इस जिले का नाम है आपका क्या, इस जिले का नाम है आपका टोंक। क्या नाम है, टोंक। अब समझना, अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ये चीज बड़ी ही ध्यान से और अच्छे से समझना क्या क्या कहानी नहीं है। देखो क्या कहानी है, देखो एक्चुअल में आपको पता है ये एक जिला हुआ करता था भीलवाड़ा। कौन सा जिला हुआ था, ये BH लिखा मैंने, क्या लिखा, भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा से ही अलग करके आपको पता है एक जिला बना है, इसका नाम है शाहपुरा। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से समझो। एक्चुअल में भाई साहब ये पहले कंप्लीट एक जिला हुआ करता था, ये दिख रहा है, ये जो मैं बना रहा हूं ये पूरा एक कंप्लीट जिला हुआ करता था, और इस जिले का भाई साहब नाम हुआ करता था क्या, इस जिले का नाम हुआ करता था भीलवाड़ा। ये यहां से नहीं, एक सेकंड सुनो, एक सेकंड सुनो। देखो ये कंप्लीट, ये यहां से लेकर यहां तक नीचे तक, ठीक है, ये पूरा एक कंप्लीट जिला हुआ करता था जिसका नाम था भीलवाड़ा। और ये किसके अंदर आता था, ये पूरे इस अजमेर संभाग के अंदर आता था, इस अजमेर संभाग के अंदर आता था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ, ये जो मैं अभी आपको कलर करके दिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। ये जो इलाका, ये अजमेर, ये भीलवाड़ा से, कैसे, अजमेर से नहीं, भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा जिले थे ना, इस इलाके को भीलवाड़ा से अलग कर दिया गया, और भीलवाड़ा से अलग करके इसको एक नया जिला बनाया गया, और इस जिले का नाम रखा गया क्या, इस जिले का नाम रखा गया आपका शाहपुरा। क्या नाम रखा गया, इसका नाम रखा गया शाहपुरा। अब नई व्यवस्था में पता क्या किया गया है, अब नई व्यवस्था में इस शाहपुरा को तो बना दिया, इस शाहपुरा को तो बना दिया अजमेर संभाग का एक जिला, जबकि भीलवाड़ा को अजमेर संभाग से बाहर कर दिया गया। इसको मैं अब आपको पढ़ाऊंगा। अब इस भीलवाड़ा को डाल दिया है किसके अंदर, इस भीलवाड़ा को भाई साहब डाल दिया उदयपुर संभाग में। अब ये नीचे वाला पूरा उदयपुर संभाग है, अपन पढ़ेंगे ये वाला ऊपर, इसको नीचे को छोड़ एकदम, ये वाला अपन संभाग पढ़ेंगे, ये है उदयपुर संभाग। और इस भीलवाड़ा को अब भाई साहब डाल दिया किसके अंदर, इसको डाल दिया अब उदयपुर के अंदर। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, मैं आपको कहना यह चाह रहा हूं कि अपन जो अभी पढ़ रहे हैं क्या भीलवाड़ा जो जिला था, जो पहले अजमेर संभाग के अंदर आता था, आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो आज की तारीख के अंदर भीलवाड़ा अजमेर संभाग में नहीं है। तो फिर क्या हुआ, तो भीलवाड़ा से अलग करके जो शाहपुरा बनाया था, ये अब अजमेर संभाग के अंदर, और ये अजमेर संभाग का कौन सा जिला हो गया आपका, 7वां जिला हो गया। तो भीलवाड़ा अब किस में जा चुका है, तो भीलवाड़ा अब जा चुका है आपके उदयपुर में। जब अपन उदयपुर संभाग पढ़ेंगे तो उसके 5 जिलों के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा भीलवाड़ा जिला है। भीलवाड़ा पहले किस में आता था, अजमेर संभाग, अब किस में आता, भीलवाड़ा उदयपुर में आता। तो जो भीलवाड़ा से अलग करके नया जिला बना शाहपुरा, वो तो अभी अजमेर संभाग के अंदर ही आता।
तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए। ये है अजमेर संभाग के 7 जिले। बोलो कौन कौन से अजमेर संभाग के 7 जिले हैं? अजमेर संभाग के अगर मैं 7 जिलों की बात बताऊँ आप लोगों को, तो सबसे पहले अपने पढ़ा अजमेर, फिर उसी से अलग बनाया ब्यावर, फिर उससे बनाया आपका केकड़ी, फिर आपका है नागौर, उससे अलग करके बनाया डीडवाना कुचामन। 5 तो ये याद हो गए। देखो ऐसे टुकड़े टुकड़े में याद को, पहले तो 3 याद रखो, कौन? अजमेर और से निकल के ब्यावर और केकड़ी 3 ये, फिर नागौर और से निकला डीडवाना कुचामन, ये याद रखो 2, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। फिर अजमेर के जस्ट बगल में इधर कौन सा याद रखना है? टोंक, और फिर उसके जस्ट नीचे आपको याद रखना है कौन सा? भीलवाड़ा नहीं, उससे जो नया जिला बना शाहपुरा। ये 7 जिले हैं आपके अजमेर संभाग के। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्या क्लियर है क्या? और मैप के थ्रू भी अगर मैं आपको बताऊं तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ जाओगे कि अब ये 7 जिले कौन कौन से जो अजमेर संभाग के अंदर आते हैं। कौन कौन से 7 जिले हैं? तो ये जो 7 जिले हैं भाई साहब, ये अजमेर खुद, ये आपका ब्यावर, ब्यावर के बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो ये है आपका क्या? केकड़ी। ठीक है, ये आपका क्या है? ये है आपका केकड़ी। तो बोलते ठीक है, केकड़ी हो गया। उसके ऊपर अच्छा देखो, ये तो 3 जिले हो गए। फिर इसके जस्ट ऊपर चलते हैं। आपको पता है ये पूरा पहले नागौर, ये पूरा ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये पहले पूरा एक नागौर जिला हुआ करता था, नागौर जिला हुआ करता था। लेकिन अब नागौर के भी 2 टुकड़े कर दिए। ये वाला इलाका बन गया कौन सा? डीडवाना कुचामन। कौन सा बन गया? डीडवाना कुचामन। बचा हुआ मतलब नया जिला बन गया, और पीछे बच गया केवल इतना सा बचा हुआ नागौर। तो अब बताओ क्या कहना चाह रहा हूं मैं आप लोगों से? मैं आपसे कहना चाह रहा हूं क्या? मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि 3 जिले तो हो गए, अजमेर खुद और ब्यावर केकड़ी। उसके बाद चौथे नंबर पे हो गया आपका नागौर, और 5वें नंबर पे हो गया कौन सा? डीडवाना कुचामन। कितने जिले हो गए? 3 और 2 कितने? 5। छठे नंबर पे हो गया आपका अजमेर से इधर की तरफ चलो, है ना? तो अजमेर से अगर अपन इधर की तरफ चले तो ये आपका कौन सा हो गया? टोंक। ठीक है, और 7वें नंबर पे नीचे की तरफ इधर आ जाओ, जस्ट इधर केकड़ी के नीचे इधर की तरफ आओगे तो ये आपका जो जिला हो गया 7वें नंबर पे कौन सा हो गया? शाहपुरा, है ना? ये छठे नंबर पे तो हो गया कौन सा? छठे नंबर पे हो गया टोंक, और 7वें नंबर पे हो गया कौन सा? शाहपुरा। ये शाहपुरा है, और ये क्या है आपका? ये टोंक है। ये हो गया आपके 7 जिले। ये क्या था आपका? नागौर, और ये आपका क्या? डीडवाना कुचामन। ये हो गया अजमेर संभाग। ये कंप्लीट बन गया आपका अजमेर संभाग। और उसके कौन से जिले? कितने जिले? ये अजमेर संभाग के आपके 7 जिले हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूं 1% भी आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? डन है क्या? ये हो गए आपके 7 जिले। चलो नेक्स्ट, अगला अपन संभाग पढ़ते हैं। कौन सा? अगला अपन संभाग पढ़ेंगे वो होगा आपका कौन सा संभाग होगा? अगला जो अपन संभाग पढ़ेंगे वो होगा आपका जयपुर संभाग। उसमें भी जिले कितने हैं? 7 जिले हैं। तो अगला भाई साहब अपन संभाग पढ़ने जा रहे हैं वो है कौन सा? जयपुर संभाग, संभाग नंबर 2। कौन सा संभाग है? जयपुर संभाग। कौन सा संभाग है? जयपुर संभाग। ठीक है, बोल सो ठीक है। इसके अंदर भी कितने जिले हैं? तो भाई साहब इसके अंदर भी है 7 जिले। कितने जिले हैं? 7 जिले। अच्छा हाँ, दूसरी बात, ये कब बना कब? तो ये मैंने आपको बता दिया शुरू में, जब पहली बार संभाग बने थे ना हमारे, तब उन 5 संभागों में से एक था। तो वो पहली बार वाली डेट याद है ना आपको? कब? 30 मार्च 1949, राजस्थान एकीकरण का 4था चरण। ठीक है, अब इसके अंदर कितने जिले आते हैं? इसके अंदर जिले आते हैं आपके 7। तो इसके अंदर 7 जिले कौन कौन से हैं? आओ उनको एक एक करके पढ़ें। जयपुर संभाग के अपन इन 7 जिलों को एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सी क्या क्या कहानी है। देखो, अगर जयपुर संभाग के इन 7 जिलों को देखें तो इसके लिए व्यवस्था के हिसाब से अपने को वही पहले चलना पड़ेगा। क्या? वही पहले मैं आपको बता, इसके अंदर पहले कौन कौन से जिले आते थे? देखो इसके अंदर पहले कौन कौन से जिले आते थे? तो इसके अंदर पहले मैं आपको बता देता हूं, पहले इसके अंदर 5 जिले आया करते थे। कितने जिले आया करते थे? 5। कौन कौन सा? देखो, एक तो जयपुर खुद, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद अगर बगल में इधर मैं लेके चलूँ आप लोगों को तो आपका आता था दौसा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं आपको लेके चलूँ तो इससे आता था अलवर। कौन आता था? अलवर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपका आता था सीकर, ठीक है। और एक इसके अंदर बात करूँ तो आपका आता था, कौन आता था? झुंझुनू। ये 5 जिले आया करते थे जयपुर संभाग में, लेकिन अब बढ़कर हो चुके हैं 7। तो ये 7 कैसे बने और इनको एक एक करके पढ़ते हैं। पहले तो भाई साहब मैं बता देता हूं, जयपुर से टुकड़े करके हमने कई नए जिले बनाए, कई सारे। कौन कौन से जिले बनाए वो मैं आपको बताता हूं। देखो, पहले तो जयपुर को कितने हिस्सों में बांटा गया? जयपुर से एक तरीके से 4 जिले बनाए गए। कौन कौन से? एक तो जयपुर शहरी, ठीक है। या फिर अपन इसी को जयपुर भी सिर्फ बोलते हैं, एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना। दूसरा इससे जिला बनाया गया, उसका नाम है जयपुर ग्रामीण। ये मैं आपको बताता हूं, जयपुर ग्रामीण, ये अलग से एक जिला बना दिया। तीसरा इससे एक जिला बनाया, उसका नाम था दूदू। चौथा इससे एक जिला बनाया, उसका नाम है कोटपुतली बहरौड़। ये भाई साहब 4 जिले बन गए, किससे? जयपुर से।
ये जयपुर से 4 जिले बने। आओ मैप के थ्रू देखते हैं और देखते हैं क्या क्या कहानी नहीं है। देखो समझो, देखो ये आपको हल्का सा ये दिख रहा होगा आपको, ये आपको दिख रहा होगा, ये है जयपुर शहरी। देखो क्या होता है, आप किसी भी जिले के अंदर जाओगे ना, जैसे आप किसी भी जिले में चले जाओ, जैसे मैं गया जैसे सीकर के अंदर, तो सीकर के अंदर क्या बात होता है, तो सीकर मेन एकदम सिटी है और उसके आसपास फिर पूरा ग्रामीण इलाका है। अरे आप समझो ना, जैसे मैं जयपुर की बात करूं, मैं पहले अगर जयपुर की बात करूं तो जयपुर अभी जैसे सिटी के अंदर मैं भी हूं, ठीक है, तो मैं बोलूंगा तो कौन से जिले में, बोलूँ जयपुर जिले में। और कोई बंदा अगर यहाँ से ना 50 किलोमीटर दूर फुलेरा टाउन के अंदर बैठा हुआ है, वो बोलेगा तू भी कौन से जिले में, तो वो बोलेगा मैं जयपुर जिले में हूँ। ऐसा ही होता है जनरली। लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सिटी वाला जो सिटी वाला इलाका है उसको अलग से एक जिला बना दिया, और पीछे जो ग्रामीण था उसको इससे अलग करके एक नया जिला बना, उसका नाम रख दिया जयपुर ग्रामीण। बोलो क्या नाम रखा, उसका नाम रखा जयपुर ग्रामीण, रूरल एंड अर्बन। तो अब समझो, तो ये बीच में जो हल्का सा छोटू सा गोला बना है ना, ये है जयपुर आपका सिटी, जयपुर शहरी। एक प्रॉपर एक नया जिला बन चुका है जयपुर शहरी। या तो उसको जयपुर शहरी बोल दो या जयपुर सिर्फ बोल दो, एक ही चीज है। कभी अगर सिर्फ जयपुर आ जाए तो मान के चलो बात जयपुर शहरी की हो रही है। और पीछे बचा हुआ जो जयपुर था, जो पीछे बचा हुआ जो जयपुर था आपका, ये पीछे जो बचा हुआ, पहले क्या था, ये बचा हुआ जो जयपुर है पीछे वाला, इसको एक अलग से नया जिला बना दिया और इसका नाम रखा गया जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण नाम रख दिया इसका। तो 2 जिले थे हो गए। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई साहब, ये जो इलाका मैं जो ये रेड कलर की लाइन बना रहा हूं, ये भी पहले जयपुर जिले के अंदर ही आया करता था, जयपुर जिले के अंदर ही आया करता था। लेकिन अब इसको जयपुर जिले से अलग करके नया जिला बना दिया, इसका नाम रखा दूदू। क्या नाम रखा इसका, दूदू, DU दूदू। डन। ऊपर की तरफ अगर मैं आपको लेके चलूं, तो अब मैं जो आपको ये रेड कलर का बना के बता रहा हूं, ध्यान से देखना, ये एक जिला है और इस जिले का नाम है कोटपुतली बहरोड। क्या नाम है इसका, कोटपुतली बहरोड। ये भी इलाका पहले जयपुर आपके जिले के अंदर आता था। यस, जयपुर जिले में पहले इतना बड़ा जयपुर जिला हुआ करता था, ये भी इलाका जयपुर जिले के अंदर आता था। लेकिन अब एक नया जिला बना दिया, इसका नाम रखा गया कोटपुतली बहरोड। ठीक है, तो मैंने बताया ना, जयपुर से कितने जिले बने, 4। बोलो 1 नंबर कौन सा, तो आप बोलो सर 1 नंबर है जयपुर शहरी। अगल बगल में जो आपको इलाका दिखाई दे रहा है, ये है जयपुर ग्रामीण, 2 नंबर जिला। 3 नंबर जिला बना दूदू और 4 नंबर जिला बना कोटपुतली बहरोड। तो बताओ जयपुर से कितने जिले बनाए गए, जयपुर से 4 जिले बनाए गए। कितने, जयपुर का पुनर्गठन करके जयपुर से 4 जिले बनाए, तो 4 तो जिले ये हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूं जयपुर वाले तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो। अब इसके अंदर अगर अपन देखें तो अगली अगर अपन बात करें, दौसा, क्या दौसा से छेड़खानी हुई, बिल्कुल नहीं हुई। तो अब बताओ, पहले तो इधर देखो कितने जिले हो गए जयपुर संभाग के अंदर। सबसे पहले जयपुर शहरी, या उसको सिर्फ जयपुर बोल दो। दूसरा जयपुर आपका ग्रामीण हो गया। तीसरा दूदू हो गया। चौथा आपका क्या हो गया, कोटपुतली बहरोड हो गया, कोटपुतली बहरोड। तो 4 जिले तो जयपुर से बना। अब सिर्फ जयपुर नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ जयपुर नाम की अगर कोई चीज है तो या फिर वो एक जयपुर शहरी जिला है। तो 4 जिले तो आपके ये हो गए। पांचवा दौसा से कोई छेड़खानी नहीं की है। अब अगर इसके बाद अगर अपन बात करें तो अगली बात रामायण आती है किसकी, अगली रामायण आती है अलवर की। तो छठा जिला हो गया कौन सा, अलवर। ठीक है, अलवर पहले भी था और अब भी है। हालांकि अलवर के भी टुकड़े करके उससे एक नया जिला बनाया खैरतल तिजारा। तो खैरतल तिजारा तो अब इसमें आएगा नहीं, वो अपन अलग से देखेंगे बाद में, क्या क्या कहानी नहीं है इसकी। ठीक है, लेकिन नहीं, एक सेकंड है ना, हाँ खैरतल तिजारा इसमें। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले अपन अब अलवर पे चलते हैं, मैं मैप के थ्रू आपको समझाता हूँ। खैरतल तिजारा इसी में शामिल करेंगे संभाग के हिसाब से। अब सुनो, ये तो आपको चारों जिले समझ में आ गए मैप के थ्रू प्रॉपर। अब मैं आपको लेके चलता हूं किसमें, अलवर में। अब अपन चलेंगे किसके अंदर, अब अपन चलेंगे अलवर में। ये है भाई साहब आपका अलवर जिला। कौन सा जिला है, ये है भाई साहब आपका अलवर जिला। ये अलवर है, ये जो रेड करके मैंने बताया ये अलवर है। ये कौन सा जिला है, ये है अलवर है। और अलवर पहले इतना नहीं था, ये जो मैं अब उसके पिंक कलर का जो ऊपर बना रहा हूं, ये भी पहले अलवर का ही पार्ट हुआ करता था। ये पूरा ये रेड और पिंक ये मिला के ये कंप्लीट इतना बड़ा अलवर जिला हुआ करता था। लेकिन अब अलवर के 2 टुकड़े कर दिए। अलवर के 2 टुकड़े करके, अलवर के 2 टुकड़े कौन से, एक टुकड़ा करके नया जिला बना और पीछे बचा हुआ टुकड़ा आज का अलवर है। नया टुकड़ा अलवर से कितना किया, 1। और एक इस नए जिले का नाम रखा गया खैरथल तिजारा। क्या नाम रखा गया, इसका नाम रखा गया खैरथल तिजारा। ठीक है, एक नया जिला बनाया गया खैरथल तिजारा। तो हमारे पास जयपुर संभाग में अब हमें 2 नए जिले मिले। एक तो अलवर खुद पहले भी था और अब भी है, और अलवर से जो नया जिला बना खैरथल तिजारा, वो भी अब अजमेर संभाग के अंदर, वो जयपुर संभाग के अंदर आएगा। तो आओ इधर लिखते हैं इसके अंदर अपनी क्या क्या कहानी है। तो छठे नंबर पे अपने को जिला मिला, कौन सा मिला, अलवर। तो ठीक है भाई साहब, बिल्कुल अलवर मिला, बिल्कुल सही बात है। और अलवर से ही एक नया जिला बना और उसका नाम है क्या, उसका नाम है खैरथल तिजारा। कहां पर है मैंने आपको लोकेशन भी बता दी अच्छे से।
ठीक है, ये है आपका क्या, ये है आपका अजमेर संभाग का कौन सा, अजमेर संभाग का 7वां जिला। तो आप ठीक है, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद अगर अपन चलें सीकर और झुंझुनू की क्या कहानी है, तो सीकर और झुंझुनू की ये कहानी है कि सीकर और झुंझुनू पहले तो जयपुर संभाग में थे, लेकिन अब इन दोनों ही जिलों को जयपुर संभाग से बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि अपन ने अभी लेटेस्ट पढ़ा ना, सीकर एक नया संभाग बना है। तो जब सीकर संभाग पे आऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा अब ये सब किसके अंदर आते हैं, सीकर संभाग में। समझ लो, क्योंकि सीकर खुद से एक नया संभाग बन गया है, तो ऑब्वियसली नया संभाग बनेगा तो पहले इसको जयपुर से बाहर करना पड़ेगा। और झुंझुनू पहले जयपुर में आता था, लेकिन अब इतना दूर क्यों जयपुर के पास, अब इसको सीकर संभाग में डाल दिया। तो इन दोनों को हटा दो। अब क्या समझ में आया आपको कि जयपुर संभाग के 7 जिले कौन कौन से, एकदम सबका मैंने बाइफर्केशन करके इनको तोड़ ताड़ के जैसे जैसे बने वैसे वैसे मैंने आपको बता दिए। तो पहले तो जयपुर को तोड़ के जयपुर से खुद से कितने बनाए, 4 जिले, जयपुर शहरी, जयपुर ग्रामीण, दूदू और आपका कोटपुतली बहरोड। कितने हो गए? तो आप बोलोगे सर ये हो गए आपके 4 जिले। फिर 5वां जिला कौन सा हो गया, दौसा। और छठा अलवर खुद, और अलवर से जो नया जिला बना खैरतल, तिचारा, ये आपके 7 जिले हो गए। डन। अब सर एकदम परफेक्ट है। चलो नेक्स्ट। तो ये अपन ने पढ़े, आपको पता ना अपन किस सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं 10 संभागों को इस सीक्वेंस में। कैसे कि हम उसमें से हमको पता है 2 संभाग ऐसे जिनके 7-7 जिले वो अपन ने कंप्लीट कर दिए। अब अपन 2 संभाग ऐसे पढ़ेंगे जिसमें कितने कितने जिले हैं, जिसमें आपके 2-2 जिले हैं, 6-6 जिले हैं। 2 संभाग ऐसे जिसमें कितने जिले हैं, 6-6 जिले हैं। तो आओ इन 6-6 जिलों वाले 2 संभागों को अपन एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। देखो अब अपन चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखो अब जो मैं आपको संभाग पढ़ाने वाला हूं भाई साहब, 3 नंबर जो संभाग अपन पढ़ेंगे उसका नाम है जोधपुर। क्या नाम है इसका? नाम है जोधपुर। आओ देखते हैं जोधपुर संभाग कितने जिले हैं। तो आप बोलोगे सर इसके अंदर 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। दूसरा बना कब, कल ही क्लास में बता दिया था, वही जब पहली बार संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी। कब? 30 मार्च 1949। उन 5 संभागों में से एक जोधपुर भी था। तो बना कब? 1949 के अंदर। अब इसके अंदर कितने जिले आते हैं? तो आप बोल सर इसके अंदर 6 जिले आते हैं। कौन से 6 जिले आते हैं? आओ इनको एक एक करके देखते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं आपको चलो मैप के थ्रू पहले वहां समझाता हूं, फिर यहां पर लिखता हूं आपके लिए, ठीक है। देखो अब इसको मिटा देते हैं, इसको छोड़ो, गोली मारो। अब देखो इधर की तरफ अगर अपन चलें, इधर की तरफ अगर अपन चलें तो अब अपने को सबसे पहले देखना है ये जोधपुर जिला है। ये क्या जिला है? जोधपुर जिला है। ये जोधपुर जिला है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले जोधपुर इतना बड़ा नहीं हुआ करता था। पहले जोधपुर इतना बड़ा हुआ करता था। ये जो मैंने रेड कलर और पिंक कलर का जो बना, इन दोनों को मिला के बोलो इतना बड़ा जोधपुर हुआ करता था। लेकिन फिर क्या हुआ, जोधपुर से टुकड़े करके 3 जिले बनाए। कितने जिले बनाए जोधपुर से टुकड़े करके? 3। कौन सा? एक तो भाई साहब बनाया फलौदी। कौन सा बनाया? एक तो जोधपुर के टुकड़े करके नया ही जिला बनाया, जोधपुर से अलग करके फलौदी। अब फलौदी एक अलग जिला बन चुका है। दूसरा जोधपुर को खुद को 2 पार्ट में यहां पे पर्टिकुलर डिवाइड किया गया। ये जो बीच में छोटू सा आप देख रहे हो ना, ये जो मैं पिंक कलर का बना रहा हूं, ये वही सेम जयपुर ग्रामीण और शहरी वाली कहानी। जोधपुर सिटी को एक अलग से जिला बना दिया, और पीछे जो ग्रामीण इलाका था उसको एक अलग से क्या बना दिया, जिला बना दिया। तो ये वाला तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भाई साहब, ये वाला हो जाएगा जोधपुर ग्रामीण, सॉरी शहरी, अंदर है ना, तो ये हो जाएगा आपका जोधपुर शहरी, ठीक है। और पीछे जो बचा हुआ इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका क्या, जोधपुर ग्रामीण। तो अब बताओ जोधपुर से कितने जिले बने? 3। जोधपुर शहरी, जोधपुर ग्रामीण, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, फलौदी। क्या याद रह जाएगा आपको? अब उससे ठीक है, परफेक्ट है। तो 3 जिले तो ये हो गए, समझ आ रही बात। अब इसके बाद अगर मैं बात बताऊं, फिर ये जो आपका जैसलमेर, इसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई है। ये पहले भी जोधपुर संभाग में आता था, अब भी आता है। तो 3 जिले तो हमने पढ़ लिए। चौथा जिला आपका हो गया कौन सा, जैसलमेर। 5वें जिले की अगर मैं बात बताऊं ना, देखो 1, 2 और 3 जिले तो ये हो गए, है ना। चौथा जिला आपका कौन सा हो गया, 4th जिला आपका हो गया जैसलमेर। 5वां, अब ध्यान से समझना भाई साहब, बहुत काम की चीज बता रहा हूं, क्या है जरा इधर देखो, इस कलर से, इसमें तो ये जो अभी मैं पिंक कलर से आपको बता रहा हूं, पहले इतना बड़ा बाड़मेर हुआ करता था, इतना बड़ा बाड़मेर हुआ करता था, इतना बड़ा बाड़मेर हुआ करता था। लेकिन आपको पता है बाड़मेर के टुकड़े करके अब इससे एक नया ही जिला बना दिया, और ये नया जिला है आपका कौन सा, ये वाला नया जिला बना दिया। इसके अंदर कौन सा, बालोतरा। तो पहले पूरा बाड़मेर भी जोधपुर संभाग के अंदर आता था, और अब बाड़मेर और उससे आगे जो नया जिला बना है बालोतरा, वो तो जोधपुर की तरफ है। तो ये दोनों ही जिले आते हैं किसके अंदर, जोधपुर संभाग में। तो 4 जिले ये थे, 5वां हो गया आपका बाड़मेर, और 6ठा आपका हो गया कौन सा, बालोतरा। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ जोधपुर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं, तो 6 जिले आते हैं। बोलो कौन सा। पहले तो जोधपुर से, ऐसे दिमाग में इमेज याद रखना, जोधपुर से कौन सा बना है, जोधपुर शहरी,
या उसको सिर्फ जोधपुर बोल दो, एक ही बात है। फिर जोधपुर ग्रामीण, फिर उससे अलग करके कौन सा फलौदी, 3 तो ऐसे याद रखेंगे। फिर मैप में, मैप आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर उसके इस तरफ अगर अपन चलेंगे तो कौन सा जिला मिलता है, जैसलमेर, उसके नीचे बाड़मेर, और बाड़मेर से आगे ही तो बाड़मेर और जोधपुर के बीच में जो नया जिला है कौन सा आपका, बालोतरा। ये तो ये आपके 6 जिले हो गए। तो आओ इसको लिखते हैं, ये हैं अपने जोधपुर संभाग के 6 जिले। जोधपुर संभाग के 6 जिले, वो तो कौन कौन से जोधपुर संभाग के 6 जिले, तो एक हमको पता है कौन सा, जोधपुर बोल दो या फिर जोधपुर शहरी बोल दो, एक ही चीज है। ठीक है, जोधपुर बोल दो या फिर जोधपुर शहरी बोल दो, एक ही चीज है। ठीक है, एक तो ये जिला होगा, बाकी बोलना हमने को यही है, क्या बोलना है, जोधपुर शहरी। इंग्लिश में बोले तो जोधपुर रूरल। दूसरा, इससे जोधपुर से अलग करके कौन सा जिला बना है, ये तो प्रॉपर आपको बोलना पड़ेगा चला के, क्या, जोधपुर ग्रामीण। क्या बोलना पड़ेगा, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर है ना रूरल। 3 नंबर पे मैंने बताया जोधपुर से अलग करके जिला बनाया, बताओ कौन सा, फलौदी। तो एक तो यहां से याद रखेंगे। चौथा जिला आपको पता है कौन सा बना है, जैसलमेर। बना क्या हो ना, जैसलमेर तो ऑलरेडी था ही जिला, लेकिन इसका संभाग है जोधपुर का। तो कौन सा है चौथा जिला जो इसका संभाग है, वो है आपका जैसलमेर। और पांचवा है बाड़मेर, और बाड़मेर से ही अलग करके जो बालोतरा बनाया वो भी इसी का जिला है, इसी संभाग का जिला है, किसका, जोधपुर का। ये हो गया आपका जोधपुर संभाग कंप्लीट। तो जोधपुर संभाग कितने जिले, 6, बना कब, 30 मार्च 1949 को, और ये 6 जिले भी मैंने आपको अच्छे से बता दिए कौन से और कौन से नहीं। क्या डन है, उम्मीद करता हूं आपको 1% भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आएगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो अपन अगला संभाग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा भरतपुर संभाग। क्यों, क्योंकि अब अपन पढ़ेंगे, अपन क्या पढ़ रहे हैं फिलहाल, 7 जिलों वाले 2 संभाग अपन ने कंप्लीट कर लिए। आप बोलोगे सर बिल्कुल, कौन सा, अजमेर और जयपुर। 6 जिलों वाले कितने संभाग अपने को पढ़ने हैं, 2, उसमें से एक अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो अपन ने अभी कंप्लीट किया है वो है आपका जोधपुर। और अगला जो 6 जिलों वाला संभाग अपन पढ़ेंगे वो है अपना कौन सा, भरतपुर। कौन सा संभाग है, तो आप बोलोगे सर वो जो अपना अगला संभाग है वो है आपका भरतपुर। तो आओ देखते हैं क्या कहानी और क्या कहानी नहीं है। देखो, अब अगर इसके बाद अगर अपन बात करें, अगला जो अपना संभाग है वो है भरतपुर। भरतपुर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर आते हैं 6 जिले। कितने जिले आते हैं, 6 जिले। अच्छा, हाँ, अच्छा, बना कब है ये, तो ये भाई साहब बना है, अपने क्लास में अच्छे से पढ़ा है, कब, जून 2005 में, जून 2005 में। अब इसके अंदर कौन कौन से 6 जिले आते हैं, तो देखो भाई, पहले तो अपन देखेंगे इसके अंदर पहले कौन कौन से जिले आते थे, उससे अपने को आसानी होगी। तो पहले इसके अंदर खुद भरतपुर संभाग है, तो भरतपुर जिला खुद आता था, एक आ गया आपका कौन सा, भरतपुर, बिल्कुल। दूसरा, इसके बाद अपना बगल में इधर की तरफ अगर देखें तो आपका अलवर नहीं, इससे जस्ट इधर की तरफ अगर अपन देखें तो आपका धौलपुर, कौन सा आता था, धौलपुर के बाद अगर धौलपुर से नीचे चले तो अगला जो आपका जिला आता था वो आता था कौन सा, करौली के अगर नीचे की तरफ चलें तो अगला जो अपना जिला आता था वो आता था सवाई माधोपुर। कौन सा आता था, सवाई माधोपुर। तो बोलते ठीक है, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ये 4 जिले पहले आते थे किसके अंदर, ये 4 जिले आते थे भरतपुर संभाग के अंदर, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर हो गई कितनी, 6। तो 6 कैसे बढ़ी वो मैं आपको बताता हूं, जरा देखो। भरतपुर से ही एक नया जिला बनाया गया और उस नए जिले का नाम है डीग, और डीग जो नया जिला बना है संभाग के रूप में ये आज भी आता है किसके अंदर, भरतपुर के अंदर। अगला, करौली से एक नया जिला बना है, अभी मैं मैप में आपको बताऊंगा, उसका नाम है गंगापुर सिटी। क्या नाम है उसका, नाम है गंगापुर सिटी। और ये अगर संभाग के रूप में बोले तो गंगापुर सिटी जो नया जिला बना है वो अब भरतपुर के अंदर आता है। करौली भी भरतपुर के अंदर आता था और इसी से नया बनाया है गंगापुर सिटी, ये भी भरतपुर संभाग के अंदर आता है। तो अब बताओ, 4 तो पुराने वाले जो जिले थे वो तो है ही है, और 5वां और 6ठा जो भरतपुर से नया बनाया, 5वां कौन सा, डीग, और 6ठा करौली से बनाया गंगापुर सिटी, ये आपके 6 जिले हो गए। तो कितने इजी है ना, 1 नंबर भरतपुर, 2 नंबर धौलपुर, 3 नंबर करौली, 4 सवाई माधोपुर, ये तो थे ही थे, और 5वां और 6ठा जो नए जिले बने हैं डीग और गंगापुर सिटी, इस तरह से आपके 6 जिले हो गए भरतपुर संभाग में। आओ इनको मैप के थ्रू अपन अच्छे से देखते हैं क्या क्या कहानी नहीं है। देखो, इसको अपन मैप के थ्रू देखते हैं। देखो जरा क्या है ये, अगर मैं आपसे बात करूं, है ना, कहां पे ये, अगर मैं आपसे बात करूं जो भरतपुर संभाग की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो क्या कहानी है, जरा आप अच्छे से एकदम आप अभी देखना। देखो, ये जो जिला भी मैं आपसे रेड कलर में भी बना के दिखाता हूं आपको, ये है आपका भरतपुर जिला, ये है भरतपुर। ये इतना बड़ा, पहले भरतपुर इतना बड़ा हुआ करता, कितना बड़ा, जरा इधर देखो, ये पूरा, ये जो जिला है ये पूरा भरतपुर जिला हुआ करता था, ठीक है, बिल्कुल। अब उसके बाद अब क्या किया, कहानी ये होती है कि भरतपुर से एक नया जिला बना। ये भरतपुर का जो ऊपर वाला हिस्सा देखो, अब मैं जो पिंक कलर का बना रहा हूं, ये वाला हिस्सा, ये भरतपुर से एक नया जिला बनाया और इसका नाम रखा डीग। क्या नाम, इसका नाम है डीग।
तो एक जिला तो खुद भरतपुर हो गया, दूसरा बना कौन सा, डीग। तीसरा जिला अगर मैं आपसे बोलूं तो ये जिला है धौलपुर, पहले भी था, अब भी कोई इसमें छेड़खानी नहीं है, तो धौलपुर। चौथा देखो ये जो जिला मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये पूरा पहले हुआ करता था करौली। कौन सा जिला हुआ करता था, करौली। लेकिन अब करौली से ही एक नया जिला बनाया गया, और वो नया जिला जो मैं हरी हरी लाइन बना रहा हूं, इसका नाम है गंगापुर सिटी। और उसके बाद अगर मैं छठा जिला बोलूं तो वो है आपका सवाई माधोपुर, पहले भी था अब भी है भरतपुर संभाग के अंदर। तो बताओ 6 जिले कौन से हो गए, एक भरतपुर, देखो एक भरतपुर खुद, दूसरा उससे नया जिला बनाया डीग 2, तीसरा धौलपुर, चौथा गंगापुर सिटी, पांचवा से नया जिला बनाया कौन सा, आपका गंगापुर सिटी। ठीक है, देखो वापस बोल रहा हूं, पहले सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं तो पहले सबसे पहले कौन सा आपका, सबसे पहले है आपका भरतपुर, उससे जो नया जिला बनाया डीग 2 नंबर जिला, 3 नंबर जिला है आपका धौलपुर, 4 नंबर जिला है आपका करौली, 5 नंबर जिला है जो करौली से बना कौन सा, आपका गंगापुर सिटी, और छठे नंबर पे जो जिला है ये जो नीचे की तरफ आपको यहां पे दिख रहा है, ये है सवाई माधोपुर। तो ये बताओ ये पूरा का पूरा कौन सा आ गया, ये पूरा का पूरा आपका भरतपुर संभाग आ गया। क्लियर, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। तो ये हो गए आपके 6 जिलों वाले संभाग। तो 6 जिलों वाले कितने संभाग थे, 2, और 6 जिलों के जो 2 संभाग है अपन ने दोनों के दोनों पढ़ लिए, एक है जोधपुर और एक पुर से दूसरा हो गया कौन सा, भरतपुर। क्या डन है, तो सर एकदम डन है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अगला जो अपन संभाग पढ़ने जा रहे हैं 5वें नंबर का संभाग है, वो उसमें जिले भी कितने हैं, उसमें जिले भी है 5, और उसका नाम है क्या आपका, उदयपुर। क्या नाम है इसका नाम है उदयपुर। उदयपुर में जिले भी कितने हो गए, तो इसमें आप बोलोगे सर इसमें जिले हो गए कितने, इसमें जिले हो गए 5। डन है, अब सर एकदम डन है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि ये बना कब, ये तो अपन जानते हैं शुरू में जब वो 5 संभाग बने थे तभी। तो बताओ कब बना है, ये बना है आपके 30 मार्च 1949 को। इसमें जिले कितने हैं, 5। कौन से 5 जिले हैं, तो देखो सबसे पहले अगर बात बताऊं तो सबसे पहला जिला है आपका उदयपुर। कौन सा, उदयपुर, बिल्कुल ठीक है। उदयपुर से जो दूसरा नया जिला बनाया गया, उदयपुर से, अभी मैं मैप में आपको बताऊंगा, उदयपुर से काट के एक नया जिला बनाया गया नीचे की तरफ, उसका नाम है सलूम्बर। ठीक है, तो 2 जिले तो ये हो गए, उदयपुर और सलूम्बर। तीसरा जिला अगर मैं बताऊं तो उदयपुर के जस्ट ऊपर आप लोग अच्छे से जानते हो कौन है, राजसमंद। कौन है, राजसमंद। फिर उदयपुर के ऊपर की तरफ अगर राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो एक जिला आपको मिलेगा चित्तौड़गढ़। क्या मिलेगा, चित्तौड़गढ़। अच्छा ठीक है, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो 5वां जिला है वो है अपना भीलवाड़ा। अब भीलवाड़ा की कहानी तो याद है ना आप लोगों को, शुरुआत में मैंने आपको बताई थी कि पहले भीलवाड़ा किसके अंदर आता था, तो अब सर पहले भीलवाड़ा आता था किसके अंदर, अजमेर संभाग में। लेकिन फिर भीलवाड़ा के टुकड़े करके एक टुकड़ा बनाया गया शाहपुरा, उसको तो डाला अजमेर संभाग में, पीछे बचा हुआ जो भीलवाड़ा था अब वो अजमेर संभाग में नहीं, अब उसको डाल दिया है उदयपुर संभाग में। तो ये बन गया आपका कौन सा, ये बन गया आपका उदयपुर संभाग। तो उदयपुर संभाग में कितने जिले हो गए, तो आप बोलोगे सर उदयपुर संभाग में 5 जिले हो गए। कौन सा, एक उदयपुर, 2 उससे काटकर बनाया सलूम्बर, तीसरा राजसमंद, चौथा आपका चित्तौड़गढ़, और 5वां आपका हो गया कौन सा, भीलवाड़ा। आओ मैप के थ्रू एक बार देखते हैं कि इसमें कौन से जिले कहाँ कहाँ पर है। आओ एक एक करके अच्छे से इनको देखते हैं। देखो दोस्तों, ये अगर मैं आपके समझो मैं बना रहा हूं, देखो ये देखो, ये आपका है उदयपुर। कौन सा दोस्तों, ये है आपका कंप्लीट कौन सा है, ये उदयपुर। ये पहले का इतना बड़ा उदयपुर हुआ करता था, लेकिन इसमें अभी आपको ब्लू कलर का दिख रहा है क्या, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको मैं और ब्लू करके मैं आपको बताता हूं। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये एक नया जिला बनाया गया और इसका नाम है सलूम्बर। तो बताओ एक नंबर खुद कौन हो गया, उदयपुर, और दूसरा आपका हो गया कौन सा हो गया, सलूम्बर। 2 जिले तो ये हो गए, अब सर बिल्कुल 2 जिले ये हो गए। उसके बाद अगर मैं बात बताऊं, तीसरा ये दिख रहा है येलो कलर का, ये जो राजसमंद ऊपर की तरफ, ये है राजसमंद। चौथा इधर दिख रहा है आपको, ये है कौन सा, ये है आपका चित्तौड़गढ़। 4 जिले हो गए, और 5वां ये है आपका भीलवाड़ा। अच्छे से याद होगा, मुझे लगता है कोई दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि भीलवाड़ा का ब्लू कलर का दिख रहा है, ये शाहपुरा, ये पहले भीलवाड़ा का ही पार्ट हुआ करता था, भीलवाड़ा जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब शाहपुरा को अलग से, ये शाहपुरा को है ना, ये है आपका शाहपुरा, है ना, इस शाहपुरा को अलग से जिला बना के इसको अजमेर संभाग में डाल दिया। तो अब उदयपुर के अंदर कितने जिले हो गए, 5। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भीलवाड़ा वाली कहानी याद रखना, भीलवाड़ा पहले अजमेर संभाग में आता था, अब उदयपुर संभाग के अंदर आता है। डन, अब बोलो सर एकदम डन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट कौन सा, ये हो गया कंप्लीट आपका उदयपुर संभाग। डन है, तो अब सर एकदम डन है। अब देखो एक बार दिमाग में कुछ इमेज बन रही है। पहले 7 जिलों वाले अपन ने 2 संभाग पढ़े, बोलो कौन कौन से थे, आप बोलोगे सर अजमेर और जयपुर। फिर 6 जिलों वाले 2 संभाग पढ़े, जोधपुर और भरतपुर। फिर 5 जिलों वाला केवल एक ही संभाग पढ़ा, और वो है आपका कौन सा, वो अपन ने 5वें नंबर पर पढ़ा है, वो है आपका उदयपुर। अब अपन 4 ऐसे संभाग पढ़ेंगे जिनमें प्रत्येक संभाग में जिलों की संख्या कितनी होगी, जिसमें प्रत्येक संभाग में जिलों की संख्या होगी कितनी, जिसमें प्रत्येक संभाग में जिलों की संख्या है आपकी 4। मतलब समझ लो कितना बढ़िया है याद करने में। 4 संभाग 4 जिलों वाले, 4 ही संभाग कितने जिलों वाले, 4 जिलों वाले। तो आओ इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात बताऊं तो मैं आपको लेके चलूंगा कोटा। किसमें लेके चलूंगा, कोटा। ठीक है, अच्छा कोटा संभाग कब बना, पहली बात तो इसमें जिले कितने हैं, तो इसके अंदर है 4 जिले। अच्छा बना कब, वही शुरू के जो 5 संभाग बने थे, कब, 30 मार्च
1949। इसमें 4 जिले कौन से हैं? देखो अपन जो 10 संभाग पढ़ रहे हैं ना, उसमें से एकमात्र ऐसा संभाग है, ध्यान से सुनना, एकमात्र ऐसा संभाग है जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं है, सिंगल चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा हाँ कैसे? इसके अंदर पहले भी 4 जिले थे, गिनती में तो अभी भी 4 है, मैं सिर्फ गिनती की बात नहीं करूंगा, पहले 4 थे अभी 4, ऐसे तो और भी संभाग मिल जाएंगे, गिनती में चेंज नहीं हुआ है। बात है जिलों में भी, पहले भी इसके अंदर वही 4 जिले आते थे और आज भी इसके अंदर वही 4 जिले आते हैं, कोई काटा पिटी नहीं, कोई नई चीज ना ऐड की गई ना इससे कुछ हटाया गया। तो ये तो बहुत आसान है। तो इस कोटा संभाग के अंदर जो 4 जिले आते हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहले मैं लिख देता हूं आपके सामने। सबसे पहले कोटा, अब एक बार कोटा के आगे की तरफ चलो तो आपको क्या मिलेगा, बूंदी, और अब एक बार कोटा के पीछे की तरफ चलो तो फिर आपको मिलेगा, एक तो मिलेगा आपको 12 और एक मिलेगा आपको झालावाड़। यही जिले पहले भी आते थे और यही जिले आज भी आते हैं, कोटा, बूंदी, 12 और झालावाड़। अगर मैप के थ्रू देखें तो आप आराम से देखो, ये देखो यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर अभी मिल जाएंगे। कौन से जिले, तो जरा इधर देखो क्या क्या कहानी नहीं है। देखो ये दिख रहा है, ये वाला इलाका, ये देखो, ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा, देखो ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा जिला है, तो आप बोल सर ये है कोटा जिला। यस, तो कोटा संभाग में खुद पहले तो कोटा जिला, ठीक है, उसके बाद अगर अपन चलें तो उसके बाद आगे की तरफ चलें तो ये बूंदी जिला, ये भी इसी कोटा संभाग में आता है, ठीक है। फिर पीछे की तरफ अगर अपन चलें तो पीछे की तरफ अगर अपन चलें तो ये है 12 जिला। देखो दिख रहा है क्या, ऐसा लग रहा है कोई जानवर के 2 सींग है, एक इधर की तरफ सींग है कोटा के पीछे, वो तो है 12, और एक इधर की तरफ जो सींग है आपका, वो है आपका क्या, वो है आपका झालावाड़। क्या दोस्तों, वो है आपका झालावाड़। ये जो इधर की तरफ मैंने बनाया, ये देखो, ये पूरा क्या है, ये आप बोलोगे सर है झालावाड़। बस ये हो गया आपका कोटा संभाग। कितने जिले आगे, 4। देखो 1 बूंदी, 2 कोटा खुद, 3 12 और चौथे नंबर पे आपका है झालावाड़। और उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, नोट डाल के एक लिख देना, एकमात्र संभाग जिसमें कोई पुनर्गठन नहीं किया है, जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया है। समझ रहे हो, एक नोट डाल के इसके अंदर लिखना क्या, एकमात्र संभाग, ठीक है, वन एंड ओनली संभाग, एक मात्र संभाग, ठीक है, जिसमें कोई चेंज नहीं किया गया, जिसमें कोई चेंज नहीं, जिसमें कोई चेंज या कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो बोल से ठीक है, परफेक्ट है। चलो 4 संभागों में एक जिला तो अपन ने पढ़ लिया, आपका कौन सा है, कोटा। ऐसे तो संभाग नंबर अगर अपन देखें तो कौन सा है, 1 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, इसके बाद अगर अपन बात करें भाई साहब तो अगला क्या है, अगले इसके बाद कहानी, देखो ये फैक्ट है, देखो आप समझो थोड़ा सा, अभी अपन जितनी भी चीजें पढ़े एकदम फैक्चुअल जानकारी है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि स्टोरी टेलिंग है कि अपन कहानी हमारे आके पढ़े, इसमें कुछ भी नहीं, ओनली फैक्ट्स है। अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर मैप साथ में लेकर अगर आप पढ़ोगे, समझ लो मैं लिटरली कह रहा हूं, चलती क्लास में आपको चीजें क्या होती जाएगी, याद होती जाएगी। तो आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर चीजों को पढ़ना है। देखो इसके बाद अगर अपन बात करें 7वें नंबर पे, 7वें नंबर पे क्या कहानी है दोस्तों, 7वें नंबर की अगर मैं आपसे बात करूं तो 7वें नंबर पे जो अपन संभाग पढ़ रहे हैं वो कौन सा संभाग है, तो वो है आपका बीकानेर संभाग। अब अपन आपको बताना है ऐसे कितने संभाग पढ़ेंगे, इसमें 4 जिले हैं, 4। तो अगला जो अपन संभाग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका कौन सा, वो है आपका बीकानेर संभाग। चलो इधर देखो बीकानेर। अब अगर बीकानेर संभाग की अगर अपन बात करें तो बीकानेर संभाग, इसमें भी भाई साहब जिले कितने हैं, 4 जिले। कितने जिले हैं, 4। अच्छा कब बना, सेम वही कहानी जो शुरू के 5 संभाग थे, कौन से, 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949, डन। अब क्या है इसके अंदर, कौन कौन है, तो आओ देखते हैं इसके अंदर। देखो अगर मैं आपको बात बताऊं, इसके अंदर बीकानेर संभाग के अंदर पहले कौन से जिले आया करते थे, तो पहले इसके अंदर एक आता था वही ऊपर से अगर अपन चले, देखो पहले तो खुद बीकानेर तो है ही, खुद बीकानेर तो है ही, चलो ठीक है। दूसरा गंगानगर, ठीक है, गंगानगर। तीसरा अगर बोले तो हनुमानगढ़, ठीक है। चौथा बोले तो वो है आपका कौन सा, चौथा बोले तो वो है आपका चूरू। कौन सा, चूरू। ये बीकानेर संभाग के अंदर पहले 4 जिले थे, लेकिन अब अगर आपसे बोले तो अब क्या, अभी भी यही सीन है, नहीं अब ये सीन नहीं है। बीकानेर तो आज भी है भाई साहब, गंगानगर तो आज भी है भाई साहब, हनुमानगढ़ तो आज भी है भाई साहब, चूरू नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। चूरू आज की तारीख में बीकानेर संभाग में नहीं आता, ये अभी अपन इसके बाद पढ़ेंगे, सीकर संभाग में इसको डाल दिया। तो फिर जिले तो केवल 3 ही बच गए, जबकि आप बोलोगे सर अभी बीकानेर संभाग में 4 जिले, हाँ 4 जिले, तो फिर चौथा जिला कौन सा, चौथा एक नया जिला बनाया। मोस्ट ऑफ गंगानगर इलाके को लेकर थोड़ा बहुत कहते हैं बीकानेर, अभी थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल, प्रॉपर डेटा आएगा तब आपको पता चल जाएगा। बाकी मोस्ट ऑफ गंगानगर के इलाके को लेकर और एक नया जिला बनाया गया, और वो नया जिला है आपका अनूपगढ़। कौन सा जिला है, अनूपगढ़।
क्लियर है। पहले थोड़ा सा बीकानेर के भी एक दो तहसील ली गई थी, खाजूवाला आपका छत्तरगढ़ वगैरह करके, लेकिन बाद में थोड़ा विवाद हुआ तो खाजूवाला छत्तरगढ़ फिर से बीकानेर में डाल दिया। तो ऑलमोस्ट तो अपन कहेंगे एक तरीके से गंगानगर का इलाका लेकर और एक नया जिला बनाया गया, और उस नए जिले का नाम है क्या? उस नए जिले का नाम है अनूपगढ़। क्या नाम है? उस नए जिले का नाम है अनूपगढ़। तो अब ठीक है, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो जरा इधर देखो, तो इसके अंदर कितने संभाग हो गए? तो आपके आगे इसके अंदर इस संभाग के अंदर कितने जिले हो गए? इस संभाग के अंदर 4 जिले। कौन से? बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ तो है ही, और चौथा नया जिला है वो है अनूपगढ़। चूरू को इसमें हटा देना, क्योंकि चूरू अब अपन पढ़ेंगे किसमें? सीकर में पढ़ेंगे। आओ एक बार इसको मैप के थ्रू देखते हैं कौन सी कहानी कहां पर है। जरा इधर देखो, देखो दोस्तों, ये है आपका बीकानेर, ये है आपका क्या? बीकानेर। दिख रहा होगा आपको एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी। ये है बीकानेर, ये है गंगानगर, ये है हनुमानगढ़। ठीक है, तो ये तो 3 जिले हो गए, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। और इसी गंगानगर का ही ये इलाका इधर का ऑलमोस्ट लेकर और एक नया जिला बनाएगा, उसका नाम है अनूपगढ़। ये हो गया आपके बीकानेर संभाग के 4 जिले, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़। चूरू अभी इसके अंदर नहीं है, बस खत्म। ये है आपका बीकानेर संभाग। तो क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं उसमें कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट अब 4 जिलों वाला जो अपन अगला संभाग देखने वाले हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अगले संभाग का। देखो अभी तक कितने संभाग अपन ने कंप्लीट कर लिए? देखो 7-7 जिलों के 2 संभाग, 6-6 जिलों के 2 संभाग, 2 कितने हो गए? 4, 5 जिलों का 1 संभाग, कौन होगा? उदयपुर। ठीक है, तो कितने संभाग हो गए? 5। फिर 4-4 जिलों के अभी अपन ने कितने संभाग कर लिए? 2 कंप्लीट कर लिए। तो समझ में आ रही बात? तो अपन कुल मिला के एक तरीके से 7 संभाग कंप्लीट कर चुके। यस, जो पुराने 7 संभाग थे वो सारे के सारे अपने क्या हो चुके? कंप्लीट। अब अपन जो 8वां, 9वां और 10वां संभाग पढ़ने वाले हैं, समझ में आ रही बात? वो सारे के सारे क्या है? नए संभाग है। तो अब मेरी एक बात ध्यान से समझना, तो अब जो अपन 8वां, 9वां और 10वां संभाग पढ़ने वाले हैं, तो देखो इसमें एक कंफ्यूजन आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो अपन देखते हैं क्या, जो अपन देखते हैं जो 8th और जो 9th और जो 10th नंबर का जो संभाग है, एक्चुअल में मैं कैसे तय करूं कि इसमें 8वां कौन सा, 9वां कौन सा, 10वां कौन सा? क्यों कंफ्यूजन? क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों अगर प्रॉपर देखें तो डेट के हिसाब से तो हमको मिले हैं 7 अगस्त 2023 को। तो ऐसे मैं कैसे तय कर लूं उसमें से 8वां कौन सा, 9वां कौन सा, 10वां कौन सा? तो वैसे तो क्या ही तय किया जाएगा, तीनों के तीनों इसी दिन मिले। लेकिन अगर फिर भी हमको तय करना हो तो फिर आपको पता है हमारे पास जिले कौन कौन से, मतलब संभाग है कौन कौन से? तो बांसवाड़ा, ठीक है, और आपका पाली और आपका क्या? सीकर। तो अब मैं कैसे तय करूं उसमें 8वां कौन सा, 9वां कौन सा और 10वां कौन सा? तो फिर अपन इनका लेते हैं अल्फाबेट के हिसाब से, पहला लेटर। बांसवाड़ा की स्पेलिंग में पहला लेटर क्या आता है? बी, और पाली की स्पेलिंग में पहला लेटर क्या आता है? पी, और सीकर की स्पेलिंग में पहला लेटर क्या आता है? एस। तो बांसवाड़ा में बी, पाली में पी और सीकर में एस। अब जब इनको अपन देखते हैं अल्फाबेट्स में, इंग्लिश अल्फाबेट में, तो सबसे पहले क्या आता है? बी, फिर क्या आता है? पी, और फिर क्या आता है? एस। तो इन तीनों को हमने इसी तरीके से अरेंज किया है कि ये है 8वां संभाग, ये है 9वां संभाग और ये है आपका 10वां संभाग। तो इस तरीके से आपको भी याद रखना है कि 8वां, 9वां, 10वां कौन सा। बाकी डेट तो तीनों के लिए वही है, 7 अगस्त 2023। क्या ये क्लियर है क्या? आओ देखते हैं क्या और क्या कहानी नहीं है। तो अपन देखने वाले हैं हमारा कौन सा? अब हम देखने वाले हैं हमारा 8वां संभाग। लेकिन 8वां संभाग जानबूझ के आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें जिले कितने हैं? केवल 3 जिले हैं। जो 9वां और 10वां संभाग, इसमें 4-4 जिले। तो पहले अपन उसको कंप्लीट करते हैं। आओ देखते हैं यार, चलो लिख ही देते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ना है। वैसे मैं शुरू में तो आपको बता ही दिया था। चलो 8 संभाग ही देख लेते हैं अपन। तो 8 नंबर का संभाग जो अपने को मिला है वो है आपका कौन सा? बांसवाड़ा। लेकिन इसमें जिले कितने? एकमात्र ऐसा संभाग है ना इसमें 3 जिले थे, मैंने शुरू में बता दिया था, वो यही है। 3 जिलों वाला एकमात्र बांसवाड़ा संभाग है। अच्छा बिल्कुल, कौन कौन से इसके अंदर आपके जिले आते हैं? तो एक तो आपका खुद भाई साहब बांसवाड़ा, एक तो खुद बांसवाड़ा। दूसरा इसके अंदर अगर मैं बात बताऊं तो बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर इधर की तरफ देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में है ना, तो इधर तो आपको मिलेगा डूंगरपुर। क्या मिलेगा? डूंगरपुर। मतलब मैं सामने से ऐसे देख रहा हूँ, मुझे डूंगरपुर दिख रहा है, बाकी ऐसे पिक्चर के हिसाब से तो इधर राइट हैंड साइड में डूंगरपुर, ठीक है ना, डूंगरपुर। और तीसरा आपको बांसवाड़ा के इधर की तरफ ऊपर मिलेगा और वो है आपका प्रतापगढ़। बस यही 3 जिले आएंगे जो आपके बांसवाड़ा संभाग में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। क्या क्लियर है? अब एकदम क्लियर है, कोई 1% भी इशू नहीं है इसके अंदर। ये बांसवाड़ा संभाग। और बना कब भाई साहब बांसवाड़ा संभाग बना कब? तो वो तो अपने को डेट पता ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 अगस्त 2023 को हमको ये संभाग मिला है। क्लियर है? और सबसे कम जिलों वाला यही संभाग है, सबसे कम जिले, 3 जिलों वाला एकमात्र संभाग है वो है आपका बांसवाड़ा। अब बोलो सर ठीक है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। अब अगर अपन चलें तो इसके बाद अगर अपन चलें तो अपन पढ़ते हैं 9वें नंबर का संभाग। 9th नंबर का अगर अपन संभाग देखें तो 9th नंबर का जो संभाग है वो है आपका पाली। कौन सा है? पाली। कब बना? तो बना सेम वही कहानी, 7 अगस्त 2023। जिले कितने हैं इसके अंदर? वही मैंने बता दिया, 4 जिले। कितने जिले हैं? 4 जिले। कौन कौन से 4 जिले हैं? आओ देखते हैं। जिलों की बात करूं तो पहले खुद पाली,
खुद पाली। अच्छा, वो बांसवाड़ा वाला मैंने मैप से नहीं बताया था क्या आपको? मैं ऐसे बता ही देता हूँ, कोई बड़ी बात है नहीं, इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ये देखो, ये है आपका बांसवाड़ा संभाग, जिसमें आप देख रहे हो सबसे नीचे ग्रीन कलर का, ये तो है बांसवाड़ा जिला। इसके ऊपर ये आपको डूंगरपुर मिलेगा और इसके इस तरफ ये आपको क्या मिलेगा? प्रतापगढ़ मिलेगा। ठीक है, बस ये 3 जिलों का संभाग है आपका। कौन सा? ये है आपका बांसवाड़ा संभाग। तो अवश्य ठीक है। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है पाली संभाग। पाली संभाग में क्या कौन कौन से जिले आते हैं, और अगर इस चीज का अगर आपको पूछा जाए, है ना, कि पाली संभाग के अंदर, है ना, अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से जिले आते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूं। देखो ये तो आपको याद है ना, मैप के हिसाब से अभी अपन ने पहले ही पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा है ना, क्या ये तो अपना क्या था? उदयपुर था। ठीक है, ये क्या था? राजसमंद था। तो अपने को पाली संभाग में इससे कोई लेना देना नहीं, तो इसको एक बार बोलो। तो ये उदयपुर, राजसमंद, इसको गोलीबार। राजसमंद के बगल में ये वाला जो जिला है ये है पाली। तो पाली संभाग में खुद पहले पाली जिला आएगा। फिर अगर आप आगे की तरफ चलोगे तो ये आपको जालौर जिला मिलेगा। इधर नीचे की तरफ इधर देखोगे ये आपको सिरोही मिलेगा। और जालौर से ही कट के आगे एक नया जिला बनाया, इसका नाम है सांचौर। क्या नाम है? इसका नाम है सांचौर, जो जालौर से काट के बनाए। ये है पाली संभाग के 4 जिले। पाली देखना मैप के हिसाब से आगे चलो, आगे की तरफ इधर जालौर और नीचे की तरफ क्या है? सिरोही। फिर जालौर से आगे एकदम बॉर्डर की तरफ इधर आ गया हो तो वो आपको मिलेगा सांचौर। ये 4 जिले हैं आपके किसके अंदर? ये 4 जिले हैं आपके पाली संभाग के अंदर। किसके अंदर है? ये 4 जिले हैं आपके पाली संभाग में। तो पाली खुद, पाली से अगर आप आगे की तरफ चलोगे, पाली से अगर आप आगे की तरफ अगर आप चलोगे तो आपको मिलेगा इधर की तरफ तो मिलेगा कौन? जालौर। कौन मिलेगा? जालौर। ठीक है, और नीचे की तरफ इधर की तरफ आपको मिलेगा कौन? सिरोही। कौन मिलेगा? सिरोही। और फिर जालौर से ही काट के जो चौथा नया जिला बनाया नीचे की तरफ बॉर्डर पे, है ना, गुजरात बॉर्डर पे, उसका नाम है सांचौर। ये है भाई साहब पाली संभाग के 4 जिले। ये है पाली संभाग के आपके 4 जिले। डन? अब लोग सर एकदम डन है। नेक्स्ट, इसके बाद आखिरी संभाग अपन पढ़ने जा रहे हैं, और आखिरी जो हमारा संभाग है वो है कौन सा? जो आज का क्लास का आखिरी संभाग है, और क्लास का क्या वैसे भी आखिरी संभाग है, 10th नंबर का संभाग है, और वो है आपका सीकर। वो लोग कौन है? वो है आपका सीकर। डन? बिल्कुल। इसमें भी कितने जिले हैं? 4 जिले। कितने जिले हैं? इसमें भी भाई साहब 4 जिले। अच्छा हाँ, अब अगर इन 4 जिलों की बात, अच्छा बना कब? सेम वही कहानी, कब? 7 अगस्त 2023। अच्छा, इसके अंदर अगर अपन बात करें, है ना, कौन कौन से आपके जिले आते हैं, तो अब देखो, एक तो कौन आएगा? सीकर खुद, एक चूरू। अब इसमें मुझे नहीं लगता आपको 1% भी कुछ ना दिक्कत आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको याद ही है ये, अब इसमें कुछ दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सीकर देखो पहले सीकर खुद एक जिला था, तो दूसरे किसी जो जयपुर संभाग में आता था। अब सीकर खुद एक संभाग बन गया, तो सीकर जिला भी सीकर संभाग में आएगा। फिर मैंने आपको जयपुर संभाग का एक जिला बताया था, झुंझुनू, जो पहले कभी था, अब उसको अलग कर दिया, अब उसको डाल दिया किसके अंदर? सीकर के अंदर। फिर मैंने आपको एक जिला बताया था भाई चूरू पहले तो बीकानेर संभाग में आता था, लेकिन अब सीकर संभाग में आता है। और एक सीकर से ही नया जिला, सीकर से ही एक नया जिला काट कर बनाया गया, और उसका नाम है नीम का थाना। नीम का थाना, ये है भाई साहब आपके क्या? ये है आपके, है ना, 4 जिले सीकर संभाग के। 1 नंबर सीकर खुद, दूसरा आपका उससे जो काट के नया बनाया कौन सा? नीम का थाना। तीसरा आपका झुंझुनू, और चौथा आपका चूरू। अगर पहले के हिसाब से बात करें तो सीकर और झुंझुनू किस में आते थे? सीकर और झुंझुनू आते थे जयपुर संभाग में, जबकि चूरू आता था बीकानेर संभाग में। लेकिन अब इन 4 जिलों से बनाया आपका कौन सा? अब इन 4 जिलों से बनाया आपका सीकर संभाग। तो इसी तरीके से, इस तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं तो हमारे संभाग सारे के सारे क्या हो जाते हैं दोस्तों? इस तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं तो हमारे संभाग सारे के सारे क्या हो जाते हैं? आपके कंप्लीट हो जाते हैं। कंप्लीट संभाग जितने भी थे वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं? बताओ। संभाग जितने भी थे सारे के सारे वो आपके कंप्लीट हो रहे हैं। डन है क्या? क्या ये डन है? तो मैं उम्मीद करता हूं अब आपको 1% भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्लियर है? अब इसके अंदर 1% भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सारी संभागीय व्यवस्था वाला जितना भी खेल था वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, और यहां तक अपन ने एक बार अच्छे से क्लास में सीख लिया है कि कौन कौन से संभाग, ठीक है, उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, सारा का सारा अपन ने अच्छे से देख लिया, कौन कौन कब कब बना है। और एक तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपके मोटा माटी दिमाग में मैप भी क्लियर होगा कि, है ना, कि किस में अपने को कौन सा जिला डाल के और क्या क्या कैसे करना है, और कौन सा जिला कहां पे लोकेट करता है, कहां पे नहीं करता है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, और इसके बाद अपन जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो अब आप ध्यान से समझना अपन लिटरली क्या पढ़ने वाले हैं। ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब ये पढ़ा के मैंने आपके दिमाग में एक मोटा मोटी इमेज बना दी है कि लिटरली राजस्थान है क्या, मतलब जिले और संभाग के रूप में एक मोटा मोटी आपके दिमाग में इमेज बन गई होगी। अब देखो मैं आपको छोटी सी एक दो पहले फैक्ट बताता हूं, फिर अपन आगे चलते हैं। क्या है फैक्ट? पहले ध्यान से सुनो। देखो दोस्तों, एक छोटी सी बात बताता हूं। अगर मैं जब ये 7 अगस्त है ना 2023 से पहले लेके चलूं, है ना, ऑफिशियली अगर बात बताऊं
तो हमारे पास जिले कितने थे? तो हमारे पास जिले कितने थे? 33। कितने जिले थे? 33 जिले थे। ध्यान से सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को। हमारे पास जिले कितने थे? 33 थे। आप बोल सर ठीक है। और हमारे पास संभाग कितने थे? हमारे पास संभाग थे आपके 7। ठीक है। लेकिन अब सुना, एक बहुत काम की बात बता रहा हूं। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं अब की क्या स्थिति है, अब वर्तमान में क्या है, अब वर्तमान में आज की तारीख में क्या कहानी है, जब अपन अब ये क्लास ले रहे हैं आपकी, है ना, तो इस 2024 में आपकी क्या कहानी है? तो अब कहानी ये है कि हमारे पास अब संभाग बढ़कर हो चुके हैं, बताओ कितने? तो संभाग तो बढ़कर हो चुके हैं कितने? 10, और जिले बढ़कर हो चुके हैं कितने? 50। लेकिन अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो कोई बोलेगा अच्छा तो इसका मतलब सर 100% जो जिले हैं वो बढ़कर कितने बड़े हैं? तो गिनती के हिसाब से आप देखोगे सर जिले बड़े होंगे 17। नहीं, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान में कितने नए जिले बने, तो 17 नहीं 19 बने, तो फिर आप बोलोगे सर ये तो गलत पढ़ा रहे हो। तो फिर 33 के साथ अगर 19 जोड़ेंगे तो फिर उत्तर आना चाहिए क्या? 52। हमारे पास 52 जिले होने चाहिए। नहीं, 52 नहीं, जिले हमारे पास 85 है। ये क्या टोटका, ये क्या सीन है, वो मैं आपको बताता हूँ। जरा इधर देखो दोस्तों, समझो। पहले हमारे पास सिर्फ एक जयपुर नाम का ही जिला हुआ करता था, सिर्फ एक जयपुर नाम का ही। ध्यान से सुनना, पहले सिर्फ जयपुर नाम का जिला था, और हमारे पास सिर्फ एक जोधपुर नाम का जिला था। कब की बात बता रहा हूं? जब हमारे पास 33 जिले हुआ करते थे। लेकिन जयपुर को खत्म किया, ठीक है, जयपुर को खत्म किया, और जोधपुर को भी क्या किया? खत्म किया। और जयपुर को खत्म किया और जोधपुर को बिल्कुल ही खत्म कर। जयपुर नाम का आपको जिला ही नहीं है। अगर वास्तव में बोलो तो जयपुर और जोधपुर नाम का आपको जिला ही नहीं है। तो अब इसमें से 2 माइनस करो, तो 33 में से 2 माइनस के तो कितने हुए? 31। अब उसमें 19 जिले जोड़ दो, क्योंकि जयपुर नहीं है, अब जयपुर से 2 जिले, एक है जयपुर ग्रामीण और एक है जयपुर शहरी। उसके लिए पहले जयपुर को खत्म किया और प्रॉपर 2, तो पहले खत्म करके 33 माइनस 2 करो तो कितने हो गए? 31। अब जो नए जिले बनाए ना, उनमें आप एक एक करके आप सारे जोड़ो, तो 19 जोड़ो, तो 33 प्लस 19 बताओ कितने होते हैं? 33 में जब आप 19 जोड़ोगे तो आपके पास जिलों की संख्या बढ़कर हो जाएगी कितनी? 50। कितनी हो जाएगी? आपके पास जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? 50। तो मैं उम्मीद करता हूं ये भी कहानी आप समझ गए होगे कि ये क्या सीन है भाई। ऐसे तो अपन बोलते हैं 50 जिले पहले थे आपके 33, तो ऐसे तो फिर 17 जिले बढ़े, जबकि अपन पढ़ते हैं तो नए 19 जिले बनाए। हाँ, तो नए जिले 19 बनाए, उसमें ये सीन है कि पहले 33 में से 2 माइनस करो। क्यों? क्योंकि जयपुर नाम का पर्टिकुलर को जिला नहीं है, जोधपुर नाम का पर्टिकुलर को जिला नहीं। लिटरली मैं बोल रहा हूँ, कोई ऐसे पर्टिकुलर अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो कोई ऐसा जिला है ही नहीं, या तो जयपुर ग्रामीण या जयपुर शहरी है। तो जयपुर को हटाया गया। अब इसके जयपुर के नाम से 2 जिले बने। एक बना है जयपुर कौन सा? ग्रामीण बोले तो रूरल, और एक बना है जयपुर कौन सा? शहरी बोले तो अर्बन। ठीक है, वैसे वैसे जोधपुर को खत्म करो। अब जोधपुर नाम से 2 जिले बन गए, जोधपुर ग्रामीण और एक बना आपका जोधपुर शहरी। अरे बात आ रही समझ में आपको? अभी जयपुर जोधपुर नए पुराने जिले नहीं है, नए जिले हैं जयपुर जोधपुर, और जयपुर जोधपुर बोलना ही नहीं है। या तो बोलो जयपुर ग्रामीण जयपुर शहरी, या फिर बोलो जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी। तो ये उम्मीद करता हूं ये सारी कहानी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये 50 वाली क्या कहानी नहीं है। डन है? तो आज की क्लास को अपन यही एंड करते हैं। अब सुनो, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, फिर उसके बाद अपन सेशन को एंड करते हैं। अभी तक तो अपन ने केवल जाना है कि अच्छा ये राजस्थान है, उसमें ये जिले हैं, ये जिला यहां पर है, उसमें ये इस संभाग में आता है। अभी तक बहुत बेसिक बातें अपन ने पढ़ी है। अब मैं आपको बताने वाला हूं, अब मैं प्रॉपर सीक्वेंस में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। देखो, सबसे पहले मैं आपकी क्लास में स्टार्ट करूंगा क्या? अपन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी। बहुत अच्छे से, बहुत प्रॉपर टॉपिक वाइज अपन अच्छे से पहले पढ़ेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी, बोले तो राजस्थान का भूगोल। अब उसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको ध्यान से समझो। हालांकि कल की क्लास में मैं कुछ और थोड़े से फैक्ट्स आपको बताऊंगा, जैसे है ना, शुरुआत थोड़ा सा, क्योंकि ये चीज़ अपन छोड़ नहीं सकते। जैसे राजस्थान का अगर नाम वाइज देखें कि राजस्थान का पहले क्या नाम हुआ करता था, पहले के ज़माने में राजस्थान को किस नाम से जानते थे, करते करते राजस्थान कब नाम पड़ा। तो पहले तो एक फैक्ट ग्रुप में राजस्थान की नेमिंग, नामकरण के बारे में अपन कुछ फैक्ट पढ़ेंगे कल की क्लास में। शुरुआत यहाँ से करेंगे, राजस्थान के नामकरण की बात करेंगे, राजस्थान के नेमिंग की बात करेंगे, राजस्थान नाम कहाँ से आया क्या है। ये एक छोटा सा 10-15 मिनट का टॉपिक होगा, 15-20 मिनट का। उसके बाद अगर मैं सीक्वेंस वाइज पढ़ा, ये पढ़ाने के बाद फिर मैं अब जो प्रॉपर जब ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा तो वो मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा वो आप देखते जाओ। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान की उत्पत्ति, कि राजस्थान बना कैसे, इस वर्ल्ड में राजस्थान आया कहां से। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे भाई साहब राजस्थान की उत्पत्ति। अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो क्या बोलोगे? ओरिजिन ऑफ राजस्थान। राजस्थान की उत्पत्ति के बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान बना कैसे। ये सब पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति, है ना, कि वर्ल्ड में राजस्थान है कहां, सर भारत में है कहां, अक्षांश या देशांतर रेखाओं के हिसाब से, लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड के हिसाब से भारत की स्थिति क्या है वर्ल्ड या इंडिया के अंदर। तो राजस्थान की स्थिति, इसके बाद अपन पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति, है ना, लोकेशन ऑफ राजस्थान। उसके बाद दोस्तों अपन पढ़ेंगे क्या? उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या? उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा ये छोटे छोटे से टॉपिक, क्या? राजस्थान का क्या। तो इसके बाद अपन पढ़ेंगे राजस्थान का एक तो
राजस्थान का क्या पढ़ेंगे, एक इसके बाद अपन पढ़ेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल, साथ ही में राजस्थान की सीमा, जितने क्षेत्रफल से, ये नहीं बस राजस्थान के क्षेत्रफल के नाम पर राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है, बस हो गया ना। मतलब एरिया से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं, लाइक वर्ल्ड में राजस्थान का एरिया कितना परसेंटेज है, इंडिया में कितने परसेंटेज है, राजस्थान का खुद एरिया किलोमीटर स्क्वायर में अगर 3,42,239 है तो मील स्क्वायर में कितना है, लाइक हम पढ़ते हैं 132,139 मील स्क्वायर, या फिर राजस्थान के जिलों की बात करेंगे, मतलब क्षेत्रफल से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारा का सारा। उसके बाद राजस्थान की बाउंड्री से रिलेटेड जो जो बनते हैं पॉइंट्स वो सारे के सारे अपन पढ़ेंगे, और उसके बाद राजस्थान की शेप, आकृति उसकी और उसके जिलों की, उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, राजस्थान की उत्पत्ति, फिर क्या पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति, ओरिजिन ऑफ राजस्थान एंड लोकेशन ऑफ राजस्थान, उसके बाद पढ़ेंगे एरिया, बाउंड्री एंड शेप ऑफ राजस्थान। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या, इसके बाद अपन पढ़ेंगे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान की है ना क्या, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें पूरा का पूरा अरावली, मरुस्थल, दक्षिण पूर्व का मैदान, हाड़ौती प्रदेश है ना, तो वो सारा का सारा। तो ऐसे करके अपन एक एक करके आपके टॉपिक पढ़ते हुए जाएंगे। भौगोलिक स्थिति पढ़ ली, उसके बाद बहुत डिटेल से, कम से कम इसमें 8-10 क्लासेस नहीं तो 6-7 क्लासेस मान के चलो आराम से लगेगी, बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ये। फिर उसके बाद राजस्थान की जलवायु, फिर राजस्थान का अपवाह तंत्र, फिर राजस्थान की झीलें, राजस्थान की मृदा है ना, फिर उसके बाद राजस्थान की जनसंख्या के तो आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, फिर राजस्थान के उद्योग, राजस्थान के खनिज, राजस्थान की ऊर्जा, राजस्थान का पशुपालन, राजस्थान की कृषि, ऐसे करते करते अपन कंप्लीट आने वाले लगभग 1.5 महीने के अंदर है ना पूरे के पूरे ये टॉपिक पढ़ेंगे। 1.5 या मैक्सिमम 2 महीने के अंदर राजस्थान की ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे अच्छे से। और मैं क्या करूंगा, जैसे ही ये अपनी ज्योग्राफी इसमें कंप्लीट होगी, बीच बीच में और इसके बाद भी अपन एमसीक्यूज क्लास रखेंगे। और एमसीक्यू ऐसे नहीं कि टाइम पास के लिए अपनी मर्जी से कुछ भी लेके आ गए, ठीक है। अपन क्या करेंगे, आज तक इन टॉपिक्स के ऊपर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए विद क्वेश्चन और विद उसके पीछे लिखा हुआ कि ये कौन से पेपर में कौन सी तारीख को क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे करके हर एक टॉपिक के कम से कम 200, 250 क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद 100% कहता हूं जिंदगी में आपको ये सब चीजें लाइफ में वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राजस्थान की ज्योग्राफी वगैरह, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।